माता के दरबार में उपस्थित हुए दूर दूर से आए हुए मेहमानगण, शक्ति स्वरूपा माताओं, भद्र पुरुषों एवं प्यारे बच्चों, आप लगातार 3-4 दिनों से नवरात्रि की इस पूजा में भाग ले रहे हैं। श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक आपका फिर आज की पंचमी रात्रि में हार्दिक स्वागत किया जा रहा है। अब हम श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक व्यास जी के मुखारविंद द्वारा आज की अमृत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। धन्यवाद। सदा नमामि नायकैकनायकं विनायकं कलाकलापकल्पनानिनादिमादिपुरुषं गणेश्वरं गुणेश्वरं महेश्वरात्मसंभवं स्वपादे पद्मे सेविनामुपारे वैभवप्रदं महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। महालक्ष्मी देव्यै नमो नमः। ओम कुलदेव्यै नमो नमः। नमस्कारान् करोमि कुले गणपति बप्पा भगवान की जय। 16 मातृका माते की जय। शक्ति मातृका माते की जय। हाथ में फूल लेकर सरसों भद्रमंडल भगवान का ध्यान करेगा। ओम बंसी विभूषित करार नवनीरदाभात वेदांबराधरुणबिंब फलोधराष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारधरविन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सर्वतो भद्रमंडल देवताभ्यो नमो नमः। ध्यायामि अवनार्थे आसनार्थे ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि। पुष्पं समर्पयान्ते अबीरं गुलालं कुङ्कुमं हरिद्रां सिन्दूरं समर्पयामि। ॐ विद्युत्तामे समाप्यभां मृगमतिस्कन्धस्थितां भीषणां कन्यामिलिकरवालखेटविलसा हस्ताशिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विभ्राणामनिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। 64 देव्यै नमो नमः। ध्यायामि आसनार्थे आसनार्थे ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि। अबीरं गुलालं कुङ्कुमं हरिद्रां सिन्दूरं समर्पयामि। धूपम् आग्रापयामि। प्रत्यक्ष दीपकं दर्शयामि। भगवान को दीपक दिखा दीजिएगा। हस्तं प्रक्षालयम् फलं समर्पयान्ते नैवेद्यं समर्पयामि। भगवान के सामने प्रसाद रखा भोग लगाइए। देन मुद्रया प्रतीक मुद्रया प्रदर्शयेत्। ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा। मध्ये मध्ये जलं समर्पयामि। पूर्वाभूत्रं उत्तराभूत्रं प्रक्षाल्यं समर्पयामि। करोद्वर्धे गन्धं च पुष्पं ताम्बूलं पूङ्गे फलं दक्षिणां प्रदक्षिणां समर्पयान्ते नमस्कारान् करोमि। ओम घण्टा सोले हलानि शङ्खमुसले चक्रं धनो सायकम् हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसा शीतांशुतुल्यप्रभां गौरी देहे समुद्भवां त्रिजगतां माधारभूतं महा पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीं। 64 योगिनी देवी नमो नमः। नमस्कारान् करोमि बोली 64 योगिनी माते की जय। हाथ में फूल लेकर के नवग्रह भगवान का ध्यान करिए। ओम सूर्यः सौर्यमथेन्द्रोच्च पदवीं सन्मङ्गलं मंगला शतबोधिं च बुधो गुरुश्च गुरुतां
शुक्रं सुखं संसनि राहुर्बाहुबलं करोतु विपुलं केतुः कुलस्य उन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु सततं सर्वे प्रसन्ना गृहा। नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः। नमस्कारान् गौरी नवग्रह मंडल भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वतीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान विज्ञान सिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती। अंगुली महाकाली माते की जय, महालक्ष्मी माते की जय, महासरस्वती माते की जय। जय जय माँ, जय माँ, 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 जय जय माँ, जय माँ। दे माँ निज चरणों का प्यार, दे माँ निज चरणों का प्यार। जय जय माँ, जय माँ, 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 जय जय माँ, जय माँ। पूर्ण प्रेम दे, अमर स्नेह दे, दिव्य शांति आनंद दे, दे पूर्ण प्रेम दे, अमर स्नेह दे, दिव्य शांति आनंद दे, दे पूजा करूं सदा मैं तेरी, पूजा करूं सदा मैं तेरी, दे सुमिरन कायाकार, दे माँ निज चरणों का प्यार। जय जय माँ, जय माँ, 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 जय जय माँ, जय माँ। तुझको जानूं, तुझको मानूं, तुझ पर ही निज जीवन वारूं। तुझको जानूं, तुझको मानूं, तुझ पर ही निज जीवन वारूं। ध्यान रहे तेरा ही निस दिन,
हृदय अभीप्सा से जागृत हो, अभय हस्त मेरे सिर पर हो। दिव्य प्रेम से ओत प्रोत हो, दिव्य प्रेम से होत प्रोत हो, जीवन का परवान देवा निज चरणों का प्यार। जय जय माँ, जय माँ, 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 जय जय माँ, जय मलेभ्यो नमः, इष्टदेवताभ्यो नमः, ग्रामदेवताभ्यो नमः, स्थानदेवताभ्यो नमः, वास्तुदेवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, गुरेभ्यो नमः, ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम एतत्कर्मदेव्यै महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती अंबिका देवी राजराजेश्वरी त्रिपुरसुंदरी सर्व सप्तखिद्रमातृका षोडशमातृका सर्वतोभद्रमण्डल नवग्रह नमो नमः। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायका धूम्रके दुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः च पठे शृणुयादपि। ओम तदैव लग्नं सुदिनं तदैव ताराबलं चन्द्रबलं तदैव विद्याबलं दैवबलं तदैव लक्ष्मीपदेन स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषामिन्दीवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्धुवा नीतिर्मतिर्मम। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्य यादव सर्वकार्यार्थ सिद्धे मम निर्विघ्नेन सर्वकार्य अर्थ सिद्धे। जो हमारे अंदर के विकारों को नष्ट करके सुंदर मन को बनाते हुए परमात्मा के चरणों में अपने मन को समर्पित करते हैं। माँ काली हमारे मन के विकारों को नष्ट करती है। माता लक्ष्मी इस भाव सागर में माँ लक्ष्मी की पूर्ण रूप से कृपा जब किसी के ऊपर पड़ती है तो इस भाव सागर को स्वर्ग रूपी सागर बना देती है। माँ सरस्वती हमारी सुंदर वाणी ज्ञान प्रदान करके जिस चीज के लिए हम जीते हैं, समाज में मेरी प्रतिष्ठा हो, मान हो, सम्मान हो, माता रानी वो मान सम्मान प्रदान कराती है। स्कंद माता आज नवरात्रि का 5वां दिवस स्कंद माता का है, जो मंद मंद मुस्कुराते हुए अपनी गोद में भगवान कार्तिकेय को लेकर आकाश मंडल का भ्रमण करती हुई सिंह पर सवार, जिनका सुंदर आसन कमल में विराजमान, सबको ज्ञान प्रदान करने वाली देवी स्कंद माता कार्तिकेय को जन्म देने के बाद माँ पार्वती का स्कंद माता के नाम में रूप नामकरण हुआ, जो सबका कल्याण करती है। सावर्णी सूरतनियो यो मनो कथ्यतेष्टमा निशामे तदुत्पत्तिम विस्तराद गततो ममो। महामाया महामायानुभावेन यथा वन्वन्तराधिपा सा बभूव महाभागा सावर्णिस्तनयो रवे। जो इस
माया रूपी सागर में रहकर ओ महामाया हम सब का कल्याण करने के लिए एक सद्मार्ग की ओर ले जाने वाली, जो काली के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, सरस्वती के रूप में, गंगा के रूप में अवतरित होकर भक्तों का कल्याण करती हैं। भगवान विष्णु से नारद जी पूछते हैं कि प्रभु गंगा का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, कौन है? भगवान विष्णु नारद जी को उपदेश देते हैं कि नारद, राधा और कृष्ण के अंश से गंगा का प्रादुर्भाव होता है। गोलोक में गंगा का निवास है, गंगा गोलोक में निवास करती है। एक बार राधा उत्सव हो रहा था, भगवान कृष्ण भी वहाँ थे, असंख्य गोपियाँ भी वहाँ पर विराजमान थीं। उसी समय गंगा का आगमन हुआ। भगवान कृष्ण गंगा को देख करके उठ खड़े होते हैं, गंगा से वार्तालाप करते हैं, बातचीत करने लगते हैं। उसी समय माँ भगवती राधा जी आ जाती हैं। राधा जी एक स्त्रियों को एक गिफ्ट ऊपर से ही मिला है, शंका करने का। भगवान ने ही स्पेशल गिफ्ट दिया है। राधा जी को एक डर सताने लगा कि कृष्ण बड़े प्यार से गंगा से वार्तालाप कर रहे हैं। राधा का स्वरूप देख करके गंगा का स्वरूप देख करके राधा कृष्ण से कहती है कि प्रभु ये नवयुता सुंदरी कौन है? भगवान कृष्ण राधा को उसका परिचय देते हैं। उसी समय गंगा ने अपने मन में योग माया से राधा के विचारों को समझना चाहा कि इसके मन में क्या चल रहा है। तो देखिए कि राधा मुझे छोड़ेगी नहीं, क्योंकि राधा के मन में जो विचार चल रहे हैं, राधा मुझे पी जाएगी। अपने आप को बचाने के लिए गंगा जल में समा गई। राधा ने मन में विचार किया कि मैं गंगा को छोड़ूंगी नहीं। राधा उस जल को ही पीने लगी। भगवान कृष्ण की माया गंगा ने मन में विचार किया कि अगर मैं किसी भी लोक में जाऊं, तीनों लोक 14 भुवनों में कहीं भी जाऊंगा, राधा मुझे नहीं छोड़ेगी, तो मैं बचूं कैसे? तब उसके मन में एक युक्ति सूझी, एक विचार आया कि एक स्थान है जहां पर मैं अपने आप को बचा सकती हूं। भगवान कृष्ण के चरणों में जाकर के छिप गई। जब गंगा भगवान कृष्ण के चरणों में छिपती है, आप लोग गाते हो ना कि चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। जब चरणों में जाकर के छिप जाती है, और राधा ने तीनों लोकों में उसको ढूंढा, कहीं भी गंगा नहीं मिली। कुछ समय बीता, गंगा का पता नहीं। सभी देवता गंगा की खोज में लग गए। सभी देवता गंगा की खोज करते करते ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। और ब्रह्मा जी के पास जब जाते हैं तो ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर के गोलोक भगवान कृष्ण के पास पहुंचते। जैसे ही गोलोक भगवान कृष्ण के पास पहुंचे, भगवान कृष्ण सभी देवताओं की भावनाओं को जान गए कि किस कार्य के लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने अपनी परेशानी भी बताई कि गंगा का कहीं पता नहीं, देवी गंगा कहाँ है? भगवान कृष्ण ने कहा कि गंगा मेरे चरणों में छुपी है, और गंगा राधा के डर से निकलेगी भी नहीं, तो कैसे चरणों के बाहर आएगी? जब ब्रह्मा जी ने अपने चतुर्मुख से राधा की स्तुति की, और राधा की स्तुति करने के बाद जब राधा प्रसन्न होती है, मुस्कुराती है, तो गंगा को यह आश्वासन दिलाया गया कि राधा तुम्हारे लिए कोई क्षति नहीं पहुंचाएगी, कोई नुकसान नहीं देगी। राधा ने आश्वासन दिया। गंगा ने अपनी पूरी शर्तें रखी राधा पर। तब जब राधा का आश्वासन मिला, तो गंगा भगवान कृष्ण के चरणों से, नाखून से निकल करके कृष्ण के बगल में बैठ जाती है। जैसे ही कृष्ण के बगल में बैठती है, उसी समय ब्रह्मा जी उस गंगा को अपनी कमंडल में ले लेते हैं और ब्रह्मलोक को ले जाते हैं।
ब्रह्मलोक ले ही जा रहे थे, उसी समय इस पृथ्वी लोक पर सूरवंशी महाराज राम के वंश में एक महाराज, बड़े सम्राट योद्धा महाराज सगर का जन्म होता है, जो बड़े पराक्रमी राजा महाराज सगर। महाराज सगर ने मन में विचार किया कि मुझे अश्वमेध यज्ञ करना है। भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था, रावण को मारा। रावण, देखिए, कोई जात से राक्षस नहीं होता, उसका स्वभाव उसे राक्षस बना देता है। रावण जात से तो एक ब्राह्मण था, उसकी प्रवृत्तियां राक्षसी हो चुकी थी। तो लेकिन जब राम ने रावण को मारा तो राम को ब्रह्म हत्या लगी, ब्राह्मण को मारने की हत्या लगी। उस ब्रह्म हत्या का पाप दूर करने के लिए भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्व मीन्स घोड़ा। जो यज्ञ करते हैं, पूजा कई प्रकार की होती हैं, पूजाएं की हर पूजा की एक अलग विधि होती है, हर पूजा का एक अलग सिस्टम होता है। जब वहां पर अश्वमेध यज्ञ किया गया, महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया, स्टार्ट कर दिया, घोड़ा छोड़ दिया। अश्व मीन्स घोड़ा, घोड़ा को छोड़ा जाता है और वो घोड़ा को कोई पकड़ नहीं सकता। महाराज सगर के 2 रानियां थीं। एक रानी के एक पुत्र था असमंजस, और दूसरी रानी के 60,000 पुत्र थे। तो महाराज सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को उस घोड़ा की रक्षा के लिए रख दिया कि इस घोड़े की रक्षा करना, क्योंकि जब तक ये अश्वमेध यज्ञ होता है उस घोड़े को कोई नहीं पकड़ सकता। 60,000 पुत्रों को उस घोड़े की रक्षा के लिए रखा। जब हम कोई भी पूजा करते हैं तो उसमें बहुत सारे विघ्न आते हैं, बहुत सारी परेशानियां आती हैं। जो भी हम पूजा करते हैं उस पूजा का 10% फल उस ब्राह्मण को मिलता है जो पूजा कराता है किसी जजमान की। 10% उस पूजा का फल जिस देश में पूजा हो रही है उस देश के राजा को मिलता है, और 10% फल देवताओं के राजा इंद्र को मिलता है। इंद्र को मन में डर लग गया कि महाराज सगर अगर अश्वमेध यज्ञ में सफल हो गए, इनका यज्ञ पूर्ण हो गया और देवता आशीर्वाद देने के लिए प्रकट हो गए, तो कहीं ऐसा ना हो कि आशीर्वाद में मेरा आसन मांग ले। चेयर से डर सबको लगता है, मेरी कुर्सी न छिन जाए। तो इंद्र को एक युक्ति सूझी। इंद्र के मन में विचार आया कि मैं इस यज्ञ को पूरा नहीं होने दूंगा, इस यज्ञ में मैं विघ्न डालूंगा, और विघ्न तभी पड़ेगा जब इनके घोड़े को डिस्टर्ब करूंगा। महाराज इंद्र 60,000 पुत्रों के बीच से उस घोड़े को चोरी करके ले गए और महाराज कपिल मुनि के आश्रम में ले जाकर के बांध दिए। महाराज सगर के 60,000 पुत्रों ने पृथ्वी लोक, आकाश लोक, पाताल लोक सब छान मारा, कहीं पर वो घोड़ा नहीं मिला। जब महाराज सगर के 60,000 पुत्रों को ये पता चला कि आपका घोड़ा महामुनि कपिल मुनि के आश्रम में बंधा हुआ है, तो 60,000 पुत्र जब वहां पर जाते हैं, कपिल मुनि आश्रम में अपना ध्यान मग्न है, उनको बड़े बुरे शब्द बोले कि आप चोर हो, हमारे घोड़े को चोरी करके लाए हो आप। बहुत गंदे शब्दों का प्रयोग किया। कपिल मुनि खुद नहीं जानते थे कि मेरे आश्रम में किसी का घोड़ा बंधा है। उन्होंने अनय विनय किया, बोला कि मुझे नहीं मालूम, इस संसार सागर है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर आपसे चिढ़ जाए तो आपकी 1000 गलतियां निकाल सकते हैं, और गलतियां तो इंसान है, सबसे निकलती हैं। सही बात है ना। हमी ते खोए हमी में खोए, हमें ढूंढने हमी चले, हमी ने खोजा हमी ने पाया, हमें मिले तो हमें मिले। हम अपने आप को कभी नहीं देखते, दूसरे को देखते हैं, दूसरे की गलतियां क्या है ना। और मौका मिल गया महाराज तो छोड़ते नहीं कि कब मैं इसकी गलती निकालूं। एक गलती में 1000 गलती आपकी बताएंगे। वहां पर कपिल मुनि को बहुत ज्यादा बुरे शब्दों का प्रयोग किए। कपिल मुनि को क्रोध आया और अपने क्रोध अग्नि से 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिए, नष्ट कर दिए। जब महाराज सगर को ये पता चला कि 60,000 पुत्र कपिल मुनि के क्रोध से भस्म हो चुके,
आज के बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं कि अगर आप उनको 4 मंत्र रोज दो तो इतना फास्ट उन मंत्रों को याद कर लेंगे, लेकिन हम उनको कभी गायत्री का मंत्र भी नहीं सिखाते। उसके बाद आप ये करने के बाद हमने पृथ्वी को प्रणाम किया, फ्रेश हो गया। फ्रेश होने के बाद हम उस अपने बच्चे को बोलते हैं कि बेटा तू 1 लोटा जल ले, और 1 लोटा जल लेकर के तू इसमें कुमकुम डाल और इसमें थोड़ा सा चावल डाल ले और सूर्य भगवान को अर्घ दे। हमें जो प्रकाश देता है, हम हर घर में, हमारे हर घर में इलेक्ट्रिसिटी है, क्या हम बिल नहीं देते? देते हैं ना। लेकिन सूर्य हमें प्रकाश देता है, तेज देता है, हमारे हेल्थ को अच्छा रखता है। हेल्थ का देवता है सूर्य। तो जो सूर्य हमें सब कुछ देता है, क्या मैं उसको 1 लोटा पानी नहीं दे सकता? एक बात याद रखिए, जो भी चीज़ हम फोकट में लेते हैं उसके हम ऋणी हो गई। जो भी चीज़ हमें फोकट में मिलती है, हमें हर चीज़ का हिसाब देना पड़ता है। हम सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। उसके बाद अगर आप बोल दोगे कि बेटा तुलसी में भी डाल दे, क्यों? क्योंकि तुलसी में 36 गुण होते हैं। तुलसी की महिमा अपार है। लोग तुलसी में, यहाँ पर एक शब्द आया, मैं उसको बोल दूँ नहीं तो भूल ना जाए। लोग बोलते हैं कि महाराज तुलसी किस दिन तोड़ें, एकादशी का व्रत है, तुलसी कब तोड़ें? तुलसी संडे को और एकादशी को नहीं तोड़ना चाहिए। क्यों? वैसे तो एकादशी का व्रत सारे व्रतों में सबसे अच्छा व्रत माना जाता है। कहते हैं कि जो एकादशी का व्रत रखता है उसको बिल्कुल वैकुंठ लोक फिक्स है, स्वर्ग लोक में ही हो जाएगा। लेकिन अगर माता तुलसी अपने प्रियतम, अपने स्वामी, अपने प्रभु विष्णु के लिए निर्जला तुलसी का व्रत रखती हैं एकादशी को। निर्जला, निर्जला का मतलब समझते हो? निर्जला मीन्स जल भी ना पीना। और जब एकादशी को हम उस तुलसी में जल डालते हैं तो हम तुलसी का व्रत तोड़ देते हैं, क्योंकि वो जल हमने उसको दिया, उसका व्रत टूटा। संडे को माता तुलसी भगवान अपने प्रीतम के लिए संडे को भी निर्जला व्रत रखती है। उस दिन भी अगर हम तुलसी को जल देते हैं तो हम उसका व्रत तोड़ देते हैं, और हम अगर किसी का व्रत तोड़ते हैं तो हम पाप के भागी होते हैं। इसलिए न तुलसी तोड़ना चाहिए उस दिन, और ना ही तुलसी में जल डालना चाहिए। हम तुलसी में 36 गुण होते हैं। जब वो तुलसी में जल डालेगा, कहते हैं कि तुलसी के पेड़ के नीचे 33 करोड़ देवताओं का वास होता है। तुलसी के पेड़ के नीचे 33 करोड़ देवताओं का वास होता है। उस तुलसी में जब जल डालेगा तो उसको 36 गुणों की प्राप्ति होगी। अरे महाराज, नारद जी का संग एक ऐसे डाकू के साथ हुआ, और वो डाकू नारद जी का संग पा करके कौन बन गया? वाल्मीकि, जिन्होंने वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। तो जब हम इन सब चीज़ों का संग लेते हैं, जब हम अच्छे इंसान के साथ में बैठते हैं ना, तो उसकी कुछ एनर्जी, हमारे पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आती है। इसके बाद अगर हम तुलसी का प्रणाम करवाने के बाद 33 करोड़ देवताओं की वो सुबह सुबह पूजा कर लिया, उसके बाद सूर्य को जब अर्घ देते हैं, गायत्री मंत्र का पाठ कर लो। गायत्री जानते हो गायत्री की कितनी बड़ी महिमा है? गायत्री कौन है? गायत्री वेदों की माता है, देवताओं की देवी है। जो गायत्री की उपासना करता है, गायत्री का जाप करता है, अगर हम सूर्य भगवान को जल देते हैं तो 8 बार अगर गायत्री का जाप भी कर लेते हैं, उस बच्चे के अंदर इतना तेज प्रकट होगा, जो आप चाहोगे वो सब कुछ मिलेगा। और वो बच्चा जब इतनी क्रियाएं आप उस बच्चे से कराने लगोगे, घर में रात में एक दीपक जला बना करके घर में रख दोगे, और सुबह बोलोगे कि बेटा उस दीपक को जला करके जाना, और जब वो बेटा घर से स्कूल जाता है तो क्या बोल के जाता है? बाय मम्मी। इसकी मीनिंग क्या है ना? एक होता है बाय, दूसरा होता है गुड बाय, है ना? कोई मीनिंग नहीं। जब मैं उस बच्चे को बोलूंगा कि बेटा जय श्री कृष्णा, तो जय श्री कृष्णा जी बोलेगा, है ना? मात पिता गुरु नावहि माथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माता। संस्कार मुझे ये सिखाता है कि जैसे ही मैं सुबह उठता हूँ तो अपने माता पिता के जब मैं चरण पकड़ता हूँ, जब आप ये बोलिए कि जब बाय बोलते हो तो बच्चा कुछ बोलता है, वो भी रिपीट कर देता है बाय, है ना? लेकिन जब बच्चा आपके पैरों में पड़ेगा
तब आपके मुंह से बाय नहीं निकलेगा, आपके मुंह से आशीर्वाद निकलेगा कि बेटा दूतो नहाओ पूतो फलो श्री वर्चस्व आयुष्यम आरोग्यम विद्याचो मानम महीयते धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घम आयुरस्तु, तेरी लंबी आयु हो, है ना, अच्छी संतान हो, आप इस चीज का आशीर्वाद दोगे। लेकिन ये आशीर्वाद भी एक ऐसा है कि जब तक वो झुकेगा नहीं, तो जब वो जा रहा है तब आप उसको बोल सकते हो कि बेटा दूतो नहाओ पूतो फलो, नहीं बोल पाओगे, आपके मुख से नहीं निकलेगा, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने तपस्या करके तप करके जो ये संस्कार, इसीलिए हम ऋषि ऋण हमारे अंदर होता है, देव ऋण, ऋषि ऋण। और ये 3 ऋण में अगर हमने एक ऋण चुका दिया ना, तो हमारे सारे ऋण चुक जाते हैं। 3 ऋण में अगर हमने एक ऋण चुका दिया, देव ऋण, क्योंकि देव ऋण का मतलब होता है संस्कार। जब आपके संतान के अंदर संस्कार की प्राप्ति होगी, जब वो परमात्मा से जुड़ेगा, वो देव ऋण, पितृ ऋण आपको पहचानेगा, तो आपके लिए वो पिंडदान भी करेगा और आपके अपने पूर्वजों का वो तर्पण भी करेगा। और अगर वो इन चीजों का ऋणी है, अच्छा, और ये सारे ऋण उसके चले जाएंगे। और जब वो पितृ ऋण चुका देगा, देव ऋण चुका देगा, ऋषि ऋण चुका देगा, तो वो उस संतान के संस्कार के कारण आपके 7 पीढ़ी पीछे के तरेंगे और आपकी 7 पीढ़ी आगे की तरेगी। देखिए उस संस्कार का फल। हमने शिक्षा तो दी, ये बहुत अच्छी बात है शिक्षा देना, लेकिन शिक्षा के साथ में अगर हमने संस्कार दे दिया, तो हमने 7 जन्म पीछे के तार दिया और 7 जन्म आगे के तार दिया। वो लोग बोल देते हैं भगवान नहीं, भगवान नहीं। मंदिर जाकर क्या करेंगे महाराज? मैं मंदिर जाता हूँ, भगवान तो हमने घर में भी रखा है, घर में भी हम पूज लेते हैं। आप ये बताइए कि आप गाड़ी रखे हो, जब आपकी गाड़ी पंचर होती है तो आप रास्ते में भर लेते हो मुंह से हवा की? नहीं, क्योंकि हवा तो सब जगह है, नहीं भर पाते हो ना। हवा भराने के लिए कहाँ जाते हो? जहां पर उसकी दुकान होती है भर जाती है, वहीं जाते हो, है ना। ठीक उसी प्रकार से है, ईश्वर की दुकान, उसका घर मंदिर है ना। हम ये बोल सकते हैं कि अत्र यत्र सर्वत्र, ईश्वर सब जगह है, लेकिन जो ईश्वर का स्थान होता है, क्योंकि जब मैं ईश्वर के चरणों में आकर के झुकता हूं, महाराज सूरदास जन्म से ही अंधे थे और रोज मंदिर आते थे, रोज भगवान के दर्शन करते थे। एक आदमी उनका उपहास उड़ाया, बोले महाराज आप जन्म से अंधे हो, किस लिए मंदिर आते हो, क्या देखने के लिए आते हो? बोले तू क्या देखने के लिए आता है? बोले मेरी आंखें हैं, मैं भगवान को देखने के लिए आता हूं। आप क्यों आते हो? आप तो देख भी नहीं सकते, तब भी मंदिर आते हो। बोले अरे पगले, तू भगवान को देखने आता है ना, मैं भगवान को देखने नहीं आता, मैं अपने आप को भगवान को दिखाने आता हूं कि मैं भगवान को देख पाऊं या ना देख पाऊं, ईश्वर तू मुझे देख लेना। अगर वो मुझे देख लिया तो मेरा कल्याण हो गया। तो जब हम ये चीजें, हमारे ये ऋण पुत्र ऋण, जब इस ऋण से हम वंचित होते हैं तो हमारे घर में वो ऋण पुत्र आता है ना, हम ऋणी होते हैं। वो संतान हमारे घर में जन्म लेती है, और वो संतान एक ऐसी संतान होती है कि जब तक आपका धन रहेगा, जब तक आपका धन नष्ट नहीं कर देगी वो, तब तक उसको चैन नहीं मिलेगा। पूत कपूत तका धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। पुत्र अगर अच्छा है, सेवक है, तो आपको धन संचय करने की जरूरत नहीं है, धन बनाने की जरूरत नहीं है, वो बना लेगा। पूत कपूत तो क्या धन संचय। और अगर आपका कपुत्र निकल गया, कपूत निकल गया, तो आप कितना भी उसके लिए धन बना दो, सिगरेट के धुएं में उड़ा देगा सारा धन। तो जब हमारे अंदर ऋण होता है तो वही इंसान मेरे यहां पुत्र के रूप में जन्म लेता है, और जब तक मेरा धन नष्ट नहीं कर देता, मुझे नष्ट नहीं कर देता, तब तक उसको चैन नहीं मिलती। दूसरी संतान, शत्रु संतान, दुश्मन। मैंने किसी के साथ बुरा किया है, अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया है, उतना पावरफुल नहीं है, मैंने उसका सब कुछ छीन लिया, सब कुछ ले लिया, उसको समाज के बीच में कलंकित किया। जब तक मैं रहा तब तक उसको मैंने कष्ट दिया और वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि ये मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। मैंने उसको जीवन भर कष्ट दिया। वही
दूसरे जन्म में आपके यहाँ पुत्र के शत्रु पुत्र के, वो शत्रु है, वो दुश्मन है, आपके यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लेगा और आपको कष्ट दे करके, आपको कष्ट, जितना कष्ट देने में उसको सुख मिलेगा, जितना आपको कष्ट हो सकेगा उतना देगा और उतना वो सुखी होगा और बाद में विवाह करके अपना दूसरा घर बना करके चला जाएगा। आप बुढ़ापे में रहे आओ, खाते हो, पीते हो, सोते हो, क्या करते हो, कोई मतलब नहीं। उसको क्या बोलते हैं? शत्रु पुत्र। जो माता पिता को दुखी देख करके खुश होता है वो शत्रु है, वो दुश्मन है। तीसरा, उदासीन पुत्र। उदासीन, उदासीन किसे कहते हैं जानते हो? कुछ लोग बोल देते हैं ना, ये उदास रहता है, इसके अंदर कोई खुशी नहीं रहती है ना। वो उदासीन पुत्र आपके घर में जन्म लेगा। वो हमारे कौन से कर्म के कारण उस जन्म लेता है? जिस इंसान को, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई विकलांग है, कोई अंधा है, मैं उसको अच्छी तरह से उसका कभी सम्मान नहीं किया, मैं समाज में उसका अपमान किया हूं, तू लंगड़ा है, तू अंधा है, हंसा हूं, जग में मैंने उसकी हंसी उड़ाई है, लोगों के सामने मैंने उसको अपमानित किया है, वो मेरे यहां उदासीन पुत्र के रूप में जन्म लेगा। जब भी मैं उसको देखूंगा तो उसको देख करके मैं दुखी हो जाऊंगा, उसको देख कर दुखी हो जाऊंगा कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। मैं अगर जब तक हूं तब तक ये संतान है, जिस दिन मैं नहीं रहूंगा तो मेरी ये संतान का क्या होगा। होती है ना कभी कभी किसी किसी की ऐसी संतान कि ये संतान कुछ नहीं कर सकती, इसका ख्याल कौन रखेगा। जब भी आप उस संतान को देखते हो तो दुखी होते हो, उस संतान को देख करके, उसकी हालत को देख करके। चौथा होता है सेवक पुत्र। जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करते हैं, चाहे वो जानवर हो, चाहे गाय हो, चाहे इंसान हो, निस्वार्थ भाव से हम जिसकी सेवा करते हैं। हमने एक गाय को खरीदा अपने बच्चों के दूध पिलाने के लिए और उस गाय वो दूध नहीं देती, उसके कोई बछड़ा भी नहीं है, लेकिन मैं उस गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा हूं कि ये गौ माता है, इस गौ माता की मैं सेवा करूंगा, मुझे सेवा का सुंदर अवसर मिला है। एक मां की सेवा कर रहा हूं। ईश्वर की मेरे ऊपर बड़ी कृपा हुई है कि मुझे किसी की सेवा करने का तो अवसर प्राप्त हुआ। जिसके कोई नहीं है, अनाथ है, समाज उसको ठुकरा रही है, दूर कर रही है, फेंक रही है, मैं उस संतान की, उस जीव की जब मैं सेवा करता हूं, क्योंकि मेरे अंदर एक विचार है कि ये सेवा ही मेरा धर्म है और सेवा ही मेरा फल है, क्योंकि मैं यहां आया हूं कुछ समय के लिए और इसके बाद चला जाऊंगा। कहां जाऊंगा, क्या बनूंगा, फिक्स है, ये बिल्कुल फिक्स है। आपने पैसा कमाया, कितना कमाया वो मायने नहीं रखता। आपने जितना पैसा कमाया कोई जरूरी नहीं है कि वो पैसा आपके यूज में आ जाएगा। आपने बड़े ब्रांडेड कपड़े पहने, कोई जरूरी नहीं है कि आपको कपड़ा नसीब होगा। आपने संतान को अपने बहुत तरीके से उसको पढ़ा करके और उसको शिक्षित बना दिया, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो संतान आपकी सेवा करेगी। लेकिन ये निश्चित है कि आपकी मौत है, वो बिल्कुल पक्का है। कहते हैं कि आकर मेरी कब्र में, आकर मेरी कब्र में तुमने जो मुस्कुरा दिया, आकर मेरी कब्र में तुमने जो मुस्कुरा दिया, सोया था ओढ़े कफन में, सोया था ओढ़े कफन में, किसने मुझे जगा दिया। यहां भी सताने आ गए, यहां भी सताने आ गए, किसने पता बता दिया, और बिजली चमक उठी तो सारा कफन ही जला दिया। वो इंसान त्रस्त हो जाता है कि बहुत जी लिया, समाज से मुझे बड़ा दुख मिला, जिसके लिए मैंने सब कुछ किया वो मुझे किसी काम का नहीं मिला, जो भी मैंने किया कोई फल मुझे नहीं मिला। लेकिन जब मैं किसी की सेवा करता हूं, निस्वार्थ भाव से सेवा करता हूं, तो मेरे वहां जो पुत्र जन्म लेगा, सेवक पुत्र, वो सेवक पुत्र होगा, है ना। वो जीवन भर मेरी सेवा करेगा। वो सेवक पुत्र या पुत्री के रूप में जन्म लेगी, चाहे वो गाय का बछड़ा ही क्यों ना हो। वो दूसरे जन्म में मेरे यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लेगा या पुत्री के रूप में जन्म लेगा और निरंतर मेरी सेवा करेगा, मेरा ख्याल रखेगा। ये जितने भी रिश्ते होते हैं हमारे जीवन में, ये सारे रिश्ते
हमारे कर्म पे डिपेंड करते हैं। हम जैसे कर्म करते हैं उस कर्म का फल मुझे मिलता है। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुम्हें कौन से दिनों ध्यावत मैया जी को सदा मनावत, हरि ब्रह्मा शिवरी मैया मांगे सिंदूर विराजत, टेको मृग मध्य को मैया टेको मृग मध्य को, ओ जल से दो नैना निर्मल से दो नैना, चंद्र वदननी को। ओम जय अम्बे गौरी मैया कनको समानो काले वारो राक्तांबरो राजे, मैया राक्तांबरो राजे, राक्त पुष्प गलो माला लाल फूल गलो माला, कंठन परो साजे। ओम जय अम्बे गौरी मैया के हरि वाहन राजत, खड्ग खपर धारी मैया खड्ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत सुर नर मुनि जन सेवक, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी मैया कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती, कोटि को चंद्र दिवाकर कोटि कोटि सूर्य प्रभाकर, राजतो समय ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी मैया शुंभे निशुंभे विदारे, महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती, धूम्र विलोचनो नैना मधुर विलोचनो नैना, निस दिनो मधुमाती। ओम जय अम्बे गौरी मैया चंड मुंड संघारे, सोड़ित विजय हरे मैया सोड़ित विजय हरे, मधु कैट भेदो मारे मधु कैट भेदो मारे, सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी मैया ब्रह्मांडी रुद्राणी, तुम कमला रानी मैया तुम राधा रानी, आगम निगम बखानी वेद पुराण बखानी, तुम्हें शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी मैया 64 योगन गावत नृत्य करत भैरो, मैया नृत्य करत भैरो, बाजतो ताल मृदंगा बाजे बाजे ढोल मृदंगा, और बाजतो डमरू। ओम जय अम्बे गौरी मैया तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता मैया, भक्तन के दुख हरता, दीनन के दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी मैया भुजाया
अति शोभित वर मुद्राधारी मैया मन वांछित फल पावत मनो इच्छा फल पावत सेवतो नरो नारी ओम जय गौरी मैया कांचन ठालो विराजत अगर कपूरवाती मैया अगर कपूरवाती श्रीमाल के तुम्हें राजत मई हर मातो विराजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी मायाम्बे जी की आरत जो कोई नर गावे मैया प्रेम सहित गावे कहा तो शिवानंद स्वामी रट तो भोलानंद स्वामी मनवांछित ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल मूर्ति मैया जय आनंद करुणी मैया जय रिद्धि सिद्धि करणी तुम्हें को निस दिनो ध्यावत मैया जी को सदा मनावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी ओम अम्बे गौरी ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायोस्तनो हरि मंगला भगवते देवी मंगला सिंहवाहिनी मंगला सिद्धिदात्रीजा मंगलायै नमो नमः मंगलम भगवान शंभो मंगलम ऋषिकध्वजा मंगलम पार्वती नाथो मंगलायोस्तनो हरो सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते जलेन शीतलै कृत्यै वन्दनं मा पुष्पै देवाहि वन्दनं मा ज्वालामाली नमः धूपमाघ्रापयामि प्रत्यक्षदीपकं दर्शयामि देववन्दनं मा साम्य सदाशिवायै महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती अंबिका देवी राजराजेश्वर्यै देव्यै नमः नमस्कारान् करोमि मन्त्रपुष्पाञ्जलि नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणो परमेश्वरी चरणकमलेभ्यो नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणो पदे पदे बोलिए अम्बे मात की जय जयकारा वाले रबाल सांचे दरबार की